और आधा शरीर नर का, इसलिए उनका नाम पड़ गया नरसिंह भगवान। कहते हैं कि आप जैसे आप लोगों को डर लगती है, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं भूत प्रेत वाले स्थान में, आप लोगों को भूत प्रेत से डर लगे या किसी भी चीज से डर लगे, उस समय आप भगवान नरसिंह का स्मरण कर लीजिए, 3 बार कर दीजिए, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। तो भूत प्रेत कोसों कोस दूर तक नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल गारंटी है। भगवान नरसिंह का नाम लेते ही भूत प्रेत इत्यादि जो नकारात्मक शक्तियां हैं उससे बहुत दूर भाग जाती है। यहाँ तक कि कई वृक्ष भी ऐसे होते हैं इस धरा पर कि उनके नीचे अगर जो आप जाएंगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। बहुत से वृक्ष ऐसे इस धरा पर हैं, उनके नीचे आप लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे कहते हैं कि महुआ का पेड़ आप जानते हैं, महुआ के पेड़ के नीचे भी आप जब जाते हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। तो पुण्य नष्ट जब तो महुआ के पेड़ के नीचे जब जाए तो हम नरसिंहाय नमः कह दें। जब नरसिंहाय नमः कह देंगे तो आपका पुण्य नष्ट नहीं होगा, बल्कि आपका पुण्य और बढ़ जाएगा। जैसे जिनके घरों में लोग कहते हैं कि बाधा है, बहुत बाधा चल रही है, तो बहुत अचूक उपाय है। जिनके घर में समझ आए कि हमारा घर वास्तु स्थिति के अनुसार सही ढंग से नहीं बना है, हमारे घर में भूत बाधा या प्रेत बाधा है या कोई भी बाधा चल रही हो, तो वहां अपने घर में एक नरसिंह कवच आता है। तो तांबे का नरसिंह कवच खरीद लें, या तो नरसिंह कवच एक स्तोत्र है नरसिंह कवच के नाम से, तो भोजपत्र में उस नरसिंह कवच को लिख लीजिए और लिखने के बाद एक भगवान नरसिंह की फोटो लाइए और गेट के सामने नरसिंह भगवान की फोटो लगा दीजिए, वही नरसिंह कवच टांग दीजिए कि कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान का युद्ध होने लगता है। हिरण्याकश्यप कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते चाहे जिस रूप में हो। कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। भीषण युद्ध होता है, ऊपर से देवता लोग भी आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु जल्दी मारिए इस राक्षस को। अब देवता तो उसके सामने आ नहीं सकते थे, डरते थे, तो ऊपर से ही पुष्प की वर्षा कर रहे, फूल बरसा रहे हैं, महाराज जल्दी मारिए। भगवान समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सायं का वक्त आया, सांझ की बेला आई, तो भगवान अपना विशाल रूप बना करके, और जैसे कोई बंदरी होती है तो अपने बच्चे को लास्ट में पकड़, माने छोटा सा बच्चा होता है तो उसको समेट करके और अपने गोद में रख लेती है, उसी तरह भगवान बड़ा रूप बना करके उसको पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। अब कहते हैं कि बताओ इस समय दिन है कि रात है। अब उस समय था गोधूली का वक्त था। गोधूली के समय न तो दिन होती है न तो रात होती है। कहते हैं एक वरदान तुम्हारा पूर्ण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि गोधूली के वक्त कोई भी वैसे कार्य इत्यादि न करके भगवान का ही कार्य करना चाहिए। इसलिए कि गोधूली के समय भगवान शंकर जी और माता पार्वती इस धरा पर विचरण करते हैं। उस समय कोई भी बाकी सब कार्य छोड़ करके 10-5 मिनट और भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि एक वरदान पूरा हो गया। कहते हैं कि तुम बोले थे कि न किसी दैत्य से मरे, न किसी दानव से, न किसी देवता से, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो देखता है कि आधे तो इतने से नीचे इंसान मनुष्य का शरीर है और इतने से ऊपर का जो शरीर है तो सिंह का, उनका मुख जो है तो सिंह का था। तो कहते हैं न तो हम पशु हैं, न तो सिंह है, न तो मानव है, न तो देवता है, न तो भगवान है। कहते हैं 2 वरदान पूर्ण हो गए। तब कहते हैं तुम्हारा तीसरा वरदान तुमने मांगा था कि मैं धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, तो हमारे तुम पालथी में बैठे हुए हो, तो न तो तुम नीचे धरती में हो न तो ऊपर आकाश में हो, इसलिए भी वरदान पूर्ण हुआ।
और भगवान ने उसको मारने के लिए इन 12 मासों के अलावा एक मल मास बनाते हैं। सभी महीनों का जो मल है उसी का मास बनाते हैं, उसका नाम मल मास हुआ। लेकिन मल मास को किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया, तो लास्ट में भगवान कह दिए कि ये मास हमारे नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम भगवान ने पुरुषोत्तम मास रख दिया, जो तीसरे साल मलमास बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि मलमास में पूजा पाठ इत्यादि कोई शुभ कार्य तो नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह इत्यादि हो गए, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजा पाठ उस मलमास में बहुत शुभ माना गया है, वो कई गुना पुण्य फल उसमें मिलता है। कहते हैं कि मलमास में रुद्राभिषेक इत्यादि जो करवाते हैं तो उसका कई गुना फल मिल जाता है। इससे मलमास जब बढ़े उसमें कुछ न कुछ भगवान का पूजा पाठ, जैसे रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप इत्यादि जो भी आप करना चाहते हैं, या कुछ न करें तो सबसे सरल विधि है भगवान के नाम का जाप करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहते हैं ये भी तुम्हारा वरदान पूर्ण हो गया। कहते हैं तुमने मांगा था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, तो भगवान नरसिंह के बड़े बड़े नाखून से उनके हाथों में कहते हैं तो न तो कोई अस्त्र है न तो शस्त्र है, और उसी समय बड़ी तेजी से गर्जना करके और उसके सीने में अपना दोनों हाथ से उस नख से उसका सीना फाड़ देते हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। अब भगवान का कोप इतना बढ़ चुका था, इतनी तेजी से दहाड़ रहे थे, अब कौन मनाने के लिए उनको आए? कोई देवी देवता उनके सामने नहीं आ रहे, भगवान का कोप कैसे शांत हो? कहते हैं सबने माता लक्ष्मी को याद किया कि माता आप ही चलिए समझाइए। माता लक्ष्मी जी बड़ी थाली वाली सजा करके आती हैं, बढ़िया दिव्य, और जैसे ही भगवान की तरफ फिरते हैं, दहाड़ते हैं, तो उनके हाथ से थाली वगैरह छूट जाती है, वो भी चली जाती है वैकुंठ, भयभीत हो जाती है। अब भगवान का कोप कैसे शांत हो? सभी देवता ब्रह्मादि देवता प्रहलाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ही इनके कोप को शांत करा सकते हो। प्रहलाद जी महाराज जाते हैं और बड़े भाव से भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर